नमस्ते। राम राम। आज मैं आपको एक छोटी सी माँ की कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप हर रोज़ देखते होंगे, हर रोज़ इन चीज़ों से रूबरू होते होंगे। शायद आपने कभी ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कहानी सुनने के बाद आप ज़रूर ध्यान देंगे इस बात पे। सुबह सुबह जब हम चाय पी रहे होते हैं, 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे, मैं अपने घर की तीसरी मंजिल से हमेशा एक चीज़ देखती हूँ। कुछ औरतें होती हैं जो बेचारी बहुत बेबस होती हैं, लाचार होती है, जिनके हस्बैंड मर चुके होते हैं या छोड़ चुके होते हैं, दूसरी शादियां कर चुके होते हैं। एक तरीके से समाज उनको नहीं रखता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भाग जाता है, और वो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती कि कहीं जाके जॉब कर सकें, कहीं अपने बच्चियों को ठीक तरीके से पाल सकें। तो वो क्या करती हैं कि हर फ्लैट के पीछे जहाँ कचरा पड़ा होता है जाती हैं, उसमें से जो भी उनको वहाँ से प्लास्टिक, रबर, बोतल जो भी मिलता है बेचारी वो वहाँ से निकालती हैं। अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए, जिस औलाद ने उनको इतना भाग्यशाली बनाया कि वो मतलब माँ कहलाती हैं। और माँ का फ़र्ज़ बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि वो समझती हैं, चाहे वो गरीब भले ही हों, लेकिन वो दिमाग से गरीब नहीं है, संस्कारों से वो बिल्कुल गरीब नहीं है। पैसे से वो गरीब हैं, हो सकता है। कोई कचड़े में हाथ नहीं मारना चाहती, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए मारती हैं, करती हैं। वो बेचारी रोज़ 50-100-200 रुपये वो इसलिए वहाँ से लेके जाती हैं, उन कागज़ों को, कचड़ों को इकट्ठा करके, कि उनके बच्चे की दूध की बोतल है वो भर सकें, उनके मुंह में वो खाना रख सकें। उनको पता है कि ये जिम्मेवारी तो एक जानवर भी निभाता है, और वो तो माँ है, इंसान है, तो निभाएगी ही निभाएंगी। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये होती है, जब वो अपना काम कर रही होती हैं, किसी को बिना डिस्टर्ब किए, इतनी सारी चीज़ों को मतलब लेके चल रही हैं वो, प्रॉब्लम, समस्याएं, कचड़े में हाथ मारना बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान के लिए ये करना, फिर भी वो करती हैं। तो गली के कुछ कुत्ते होते हैं, आप अक्सर देखते होंगे, जब भी वो आती हैं जाती हैं उनके ऊपर भौंकते हैं, कभी उनको काटने के लिए दौड़ते हैं, कभी उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वो अपना काम करती रहती है, क्योंकि वो एक माँ है। वो समझ चुकी होती हैं अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि जिम्मेवारियाँ जो है उनके कंधे पे इतनी मजबूती से रखी हुई होती है कि उनको चाह के भी वो ना भाग नहीं सकती। और जो गली के कुत्ते होते हैं, सिर्फ वो भौंक सकते हैं उस माँ पे, उस लेडीज़ पे, काट भी सकते हैं, लेकिन उनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक गली से दूसरी गली में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी कुत्ते होते हैं, वो भी उनके ऊपर भौंकते हैं। लेकिन एक जो माँ होती है ना, वो एक गली भी जाती है, दूसरी गली भी जाती है, तीसरी गली भी जाती है, अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसका पेट तसल्ली से भरने के लिए। तो कुत्तों को भौंकने दो, माँ को अपना काम हर हाल में करना चाहिए। ये हमारा धर्म भी कहता है, ये एक माँ का फ़र्ज होता है। और आपने सुना होगा, हमारे देश में जो माँ होती हैं वो 2 काम ज़रूर करती हैं। ये मैंने अपनी दादी से सुना था, आपने भी ज़रूर सुना होगा किसी बड़े बूढ़े से। वो कहती थी कि सच्ची माँ वही होती है, या तो वो अपनी औलाद को देश के लिए समर्पित कर दे, या गुरु के लिए या भगवान के लिए समर्पित कर दे। और मैंने दोनों ही चीज़ें अपने परिवार में देखी हैं। मेरे पापा लोग 3 भाई थे, मेरी बुआ नहीं थी कभी, तीनों ही फ़ौज में थे। मेरी पूरी फैमिली ज़्यादातर मिलिट्री में है, और उसके साथ साथ हम लोग भगवान का नाम भी लेते हैं, गुरु को भी धारण किया है। आज मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी छोटी सी बेटी है, 11 साल की, 12 साल की होने वाली है। तो इसको मैं अभी से सत्संग लेके जाती हूँ, हर संडे को ये मेरे साथ सत्संग जाती है, बीच में भी होता है तो ये जाती है, और ये रामायण की शिक्षा भी लेती है। पढ़ाना लिखाना बहुत अच्छी बात है, शायद मैं इसको कहीं पढ़ने के लिए बाहर भी भेज दूँ, आउट ऑफ इंडिया भी भेज दूँ मैं, लेकिन
अध्यात्म की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चे का विकास होता है, समाज का विकास होता है, अच्छी चीज़ें समाज सीखता है। अगर हर माँ ये शिक्षा देगी तो कोई भी लड़की कानून के फर्रे नहीं पकड़ेगी अपने हाथ में। और मैं अपनी सास से भी कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, मम्मी जी ये उम्र है आपकी रामायण महाभारत गीता पढ़ने की, कानून के ऐसे फर्रे मत पकड़िए आप, मुश्किल होगा आपके लिए बहुत। अभी भी टाइम है।